गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदु अग्रवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी बज चुके हैं रात के 8। हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं एक फंक्शन में, क्योंकि घर के रिलेशन में ही एक फंक्शन है, जागरण है मेरी मामी सास के यहाँ। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो वहीं पर हम लोग सब जा रहे हैं और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं। हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं तो वो भी रेडी हो गए हैं, और बाहर रूम में मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। तो हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। तो जैसे ही हमारा ऑटो आ जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जाने के लिए तैयार खड़े हैं। बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, जल्दी कब जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमारा सोना सेट हो गया है, सबको देख रहा है वो। सो गाइज, हम लोग घर से निकल चुके थे, लेकिन हमें वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता था जहाँ पे हमें जाना था। क्योंकि हम लोग मामी जी के घर पे पहली बार जा रहे थे। तो एक जगह पे हमने ऑटो को रोक लिया था, क्योंकि हमें लेनी थी मामी जी के घर के लिए मिठाई। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑटो रोका, और देख सकते हैं आप लोग हमारे घर के पास का नज़ारा। और यहाँ पे हस्बैंड जी सब रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उनसे एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट एड्रेस बता ही नहीं पा रहा था। पता नहीं कौन सी जगह थी वो ऐसी कि कोई भी बता ही नहीं पा रहा था। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, मतलब आधा पौन घंटा उनके घर पे पहुंचने में हमको लगा। जैसे तैसे उनके घर का रास्ता हम लोगों को दिखा तो उस ओर हम चल दिए। एक आदमी था जिसने हमें वो एड्रेस बताया था, तो उस रास्ते पर हम लोग चल दिए। ये सामने आगरा लिखा हुआ हमें दिखा, तो इसी रास्ते पर हम लोग आगे चल पड़े। रास्ता इतना लंबा था, इतना अंदर जाके उनका घर था। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर पैदल यहाँ पे कभी आना हुआ तो बहुत लंबा पड़ेगा। अभी तो हम ऑटो में हैं, लेकिन रास्ता जो भी था, तो चारों तरफ का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुंदर था वहाँ का व्यू, एकदम साफ़ सफाई और शांत माहौल था वहाँ का। तो गाइस, रास्ता हम लोगों को मिल चुका था, तो इस बात की तसल्ली थी कि रास्ता तो अब मिल गया है तो घर भी मिल ही जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते गए। लेकिन अब इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि अब हम किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो इस बात की हमें तसल्ली हो गई थी पूरी तरीके से। तो आगे रास्ते में चलते चलते बहुत दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी, और कुछ गाड़ियां भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, कुछ लाइटिंग भी हो रही थी वहाँ पर। तो हमें लगा कि वही मामी जी का घर है, वहीं पर मामी जी का घर है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग चल दिए। यहाँ पे पास आकर देखा तो बहुत ही अंधेरा हो रहा था, लेकिन जहाँ पर टेंट लगा हुआ था वहाँ पर रोशनी थी काफ़ी, तो वही मामी जी का घर था। तो हम लोग टेम्पो से उतर गए थे। उतरने के बाद हम लोग पैदल ही उस टेंट के पास गए थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अंदर ऑटो नहीं गया था। जैसे ही हम लोग टेंट के नज़दीक बढ़ने लगे तो सामने से कुछ गेस्ट आते हुए दिख रहे थे, जो कि हमारी ही फैमिली में रिलेशन में थे। तो उन लोगों से मिलने के बाद सीधे हम लोग उस टेंट में गए थे जहाँ पर देवी जागरण होने वाला था। तो सामने देख सकते हैं आप लोग, सब लोग पूजा कर रहे थे, तो हम लोग भी उस पूजा में शामिल हुए। सामने हवन चल रहा था। तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी हुई थी देवी माँ की, जिनको जागरण के लिए लाया गया था, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी उनकी, उनको देखने से नज़र ही नहीं हट रही थी। इतनी सुंदर वो प्रतिमाएं लग रही थी। इस वीडियो में आपको जितनी सुंदर लग रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो असलियत में देखने में। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूजा की, और पहले मम्मी और बच्चों ने पूजा की थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग गेस्ट आ रहे थे वो सब लोग दर्शन करके आहुति देकर, हवन में आहुति देकर वो सब जा रहे थे दूसरी तरफ जहाँ पर टेंट लगा हुआ था। और हम लोग भी पूजा करने के बाद उसी जगह पर जाने वाले थे। तो हस्बैंड जी ने फिर और मैंने भी उसके बाद हवन में आहुति दी, माता रानी के दर्शन किए। माता रानी की दर्शन करने से मन ही नहीं भर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। साथ में जब पति पत्नी जब पूजा करते हैं तो बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो साथ में पूजा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे कुछ मौके होते हैं जिन पर पति पत्नी दोनों को साथ में पूजा करने का मौका मिलता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को शांति मिलती है। और ख़ास तौर पे जब कुछ
अलग मौके होते हैं, कुछ ख़ास मौके होते हैं, उन पर जब एक साथ पूजा करने को मिले तो बहुत ही मन प्रसन्न होता है। तो इसी कामना के साथ हम लोगों ने एक साथ पूजा की और माता रानी के दर्शन करके हम लोग वहाँ से उठ गए। और वहाँ से उठने के बाद हम लोग चल दिए दूसरी जगह पर, जहाँ पर कि डिनर का इंतज़ाम हो रखा था। तो सारे गेस्ट वहीं दूसरे वाले टेंट में गए हुए थे, तो वहीं पर जाके हम लोगों को उनसे मिलना था, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ फंक्शन था वो लोग भी वहीं दूसरे टेंट में थे। सब लोग इस वाले टेंट में, यहाँ पे कोई भी नहीं था। जो लोग आ रहे थे वो दर्शन करके जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे मिले, रिश्तेदार हमें मिल रहे थे, हम लोग उनसे मिले, आपस में काफ़ी बातचीत भी हुई। जब घर के रिलेशन के कोई लोग मिलते हैं तो आपसी बातचीत तो होना लाजमी है। तो इस तरीके से हम लोग उनसे बातचीत करने के बाद आगे बढ़े टेंट की ओर। जैसे ही टेंट में हम लोग अंदर गए तो सबसे पहले पति देव और बच्चों ने और हम सब ने पानी पिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑटो में बैठे बैठे गला सूखने लगा था। तो पानी तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है इस टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम पे। तो हम लोग अंदर पहुँचे तो हमारी निगाहें सबसे पहले रिश्तेदारों को ही ढूंढ रही थी कि कौन कौन पार्टी में आया हुआ है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने के बाद उस जगह पे जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और सबसे पहले हस्बैंड जी टिकिया वाली स्टॉल पर आ गए हैं, क्योंकि उनको टिकिया बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग टिकिया खाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग और कुछ खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ये सब लोग बैठे हैं हमारे रिलेटिव्स, और जो सामने मामी जी बैठी हैं, आज उनकी एनिवर्सरी भी है अर्चना मामी की। तो उनको तो मैंने विश कर दिया है, आप सब लोग भी अपनी विशेष दे देना। और ये सब मामियाँ, मौसी, नानी, ये नानी जी हैं। यहाँ पे अर्चना मामी को आइसक्रीम खिलाई जा रही है एनिवर्सरी के लिए। हाँ आप खिलाओ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी खा रहे हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो भी अकेले अकेले। खाना खाने जा रहे हैं। हाँ जाओ भाई, खाना खाने जाओ सब लोग। हमारी मम्मी जी तो बैठ चुकी हैं खाना खाने के लिए, लेकिन अभी सारी सीटें फुल हो गई हैं तो हम खड़े रह गए हैं यहाँ पे। हम लोग और मामी वगैरह हम सब लोग एक साथ ही बैठेंगे। तो चलिए गाइस, जब तक तो वेट करना पड़ेगा, जब तक ये लोग नहीं उठते हैं खाना खा के, तभी हमारा नंबर आएगा। हम लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। यहाँ पे एक बगल में बैठे हैं हस्बैंड जी और दूसरी बगल में बैठी है हमारी मामी जी, और मम्मी जी अभी दूसरी रो में खाना खा रही है। यहाँ आ चुकी हैं हमारी सारी पत्तलें। सामने बैठा हुआ है हमारा बच्चों का गैंग, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होके खाना खा रहे हैं सामने वाली रो में। आ चुकी है हमारी भोजन की थाली। बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं यहाँ पे। इसी में लगा ले भाई। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, लेकिन पतिदेव ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है। अब पतिदेव जी पर वेट नहीं हो रहा है, तो हम भी खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोगों का खाना वगैरह सब हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे बड़े बच्चे सब लोग झूले झूल रहे हैं, साथ में मज़े कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी बनाई थी, जो कि आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी तो हम मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मम्मी जी कहाँ पर गायब हो गई हैं, तो उनको ढूंढते हैं। फिर हम लोगों को घर भी निकलना है, रात के 11 बज चुके हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ बनाऊंगी वीडियो। बच्चों को वीडियो बनवाने का बड़ा शौक है आजकल, सबको चस्का लगा हुआ है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे तो अभी हमारी बच्चा पार्टी, और यहाँ पे हमारी मामी भी बहुत शौकीन हो चुकी है वीडियो बनाने की। हमारी मामी जी का तो गाना ही सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ भी गाना सेलेक्ट हो तो हम वीडियो बनाएं।
सो गाइज हम लोग जा रहे हैं अपने घर, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। पतिदेव बाहर वेट कर रहे हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं घर पे, क्योंकि रात की 11 बज चुके हैं। आ रहा है। तो चलिए गाइज, हमें मामी जी बाहर तक छोड़ने के लिए आ गई हैं। मामी जी तो यहाँ पे रात में रुकने वाली है, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, अभी रास्ता थोड़ा सा लंबा है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑटो आ चुका है। पतिदेव खड़े हैं ऑटो के पास, तो बैठते हैं फिर चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे, और बच्चे अभी कपड़े चेंज कर चुके हैं और यहाँ पे आराम कर रहे हैं बच्चे। और हम लोगों को अभी कपड़े चेंज करने हैं। रात के बज चुके हैं 11:30, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जब हम लोग गए थे तो उनका घर हम अभी नया बनाए, हम लोगों को पता नहीं था उनका हम घर, और हम लोग पहली बार गए थे तो हम लोग रास्ता भटक गए थे कम से कम पौन घंटा हो गया हम लोगों को रास्ता भटकते भटकते। फिर पूछताछ करते करते हम लोग वहाँ पे जैसे तैसे पहुँच गए थे, लेकिन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अब सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और फिर करेंगे हम सोने की तैयारी। तो चलिए गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।